तो व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भरत की चतुसारना में अचल वीणा के तार को कितनी बार अपने स्वर से उतारा गया? तो इसका उत्तर जानेंगे। क 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही उत्तर है 4 बार उतारा गया था। तो इससे अगला प्रश्न है, भरत ने किन श्रुतियों के मध्य के अंतर को प्रमाण श्रुति माना? पहला है 11वीं और 13वीं श्रुति के मध्य, दूसरा है 13वीं 14वीं श्रुति के मध्य, तीसरा है 15वीं 16वीं श्रुति के मध्य और चौथा है 16वीं और 17वीं श्रुति के मध्य। तो इसका सही उत्तर यही है, 16वीं और 17वीं श्रुति के मध्य के अंतर को प्रमाण श्रुति माना है। सारना प्रक्रिया में शारंगदेव ने अपनी वीणा में कितने तारों का प्रयोग किया था? 11, 22, 33, 44। इसका सही उत्तर है उन्होंने 22 तारों का प्रयोग किया था। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सारना में चल वीणा के ऋषभ तथा दैवत अचल वीणा के षड्ज तथा पंचम में लीन होंगे? प्रथम सारना में, द्वितीय सारना में, तृतीय सारना में या चतुर्थ सारना में? तो इसमें पूछा गया कि किस सारना में चल वीणा के ऋषभ तथा दैवत अचल वीणा के षड्ज तथा पंचम में लीन होंगे? तो इसका सही उत्तर है तृतीय सारना में। इससे अगला प्रश्न है, किस सारना में चल वीणा के मध्य तथा पंचम अचल वीणा के गंधार तथा मध्यम में लीन होंगे? पहला है प्रथम सारना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और इसका सही उत्तर है चतुर्थ। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रुतियाँ व्यवस्थित रूप से विद्यमान होते हुए जो मूर्छना, तान, वर्ण, क्रम, अलंकार आदि का आश्रय हो उसे मतंग ने किस नाम की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर है, मतलब कि जानेंगे, श्रुति का ग्राम, मेल या थाट। इसका सही उत्तर है ग्राम। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख किया गया है? तो पहला है 2, 3, 4 या 5। इसका सही उत्तर है 3 ग्रामों का यानी कि उल्लेख किया गया है। तो ये ग्राम भी पूछ सकता है वो कौन कौन से थे, मतलब कि ये 3 ग्राम थे, षड्ज, गंधार तथा मध्यम। मध्यम ग्राम के पंचम स्वर की श्रुतियाँ कितनी बताई गई हैं? पहला है 3, फिर 4, 2 या 6। इसका सही उत्तर है 3 श्रुतियाँ बताई गई हैं। इससे अगला प्रश्न है, ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? पहला है 4 प्रकार, फिर 5 प्रकार, फिर 6 प्रकार या 7 प्रकार। ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। इसके बाद है पूर्णा मूर्छना में कितने स्वरों का समावेश है? पूर्णा मूर्छना में 5 स्वरों का, 6 स्वरों का, 7 स्वरों का या 8 स्वरों का? पूर्णा मूर्छना में 7 स्वरों का समावेश है। चतुर्विध मूर्छनाओं में काकली, निषाद एवं अंतर्गंधार से युक्त मूर्छना का नाम बताइए। चतुर्विध मूर्छनाओं में काकली, निषाद एवं अंतर्गंधार से युक्त मूर्छना का सही नाम है पूर्णा, षाड्जा, ओड्विता या साधारणी। इसका सही उत्तर होगा साधारणी। इससे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। निम्न मूर्छनाओं में से षड्ज ग्राम की मूर्छना का नाम बताइए। निम्न मूर्छनाओं में से षड्ज ग्राम की मूर्छना कौन सी है दोस्तों? नंबर 1 सोवियरी,
शुद्ध, मध्यमा, अश्वक्रांता और पूर्वी। इसका सही उत्तर है षडज ग्राम की मूर्छना है अश्वक्रांता। निम्न में से षडज ग्राम की मूर्छना कौन सी नहीं है? यानी कि षडज ग्राम की जो सी मूर्छना नहीं है उसका नाम बताइए। रजनी, मार्गी, उत्तरायता या अश्वक्रांता। इसका सही उत्तर है मार्गी, जो कि षडज ग्राम की मूर्छना नहीं है। मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं बताई गई हैं? मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं बताई गई हैं? पहला है 4, 5, 6 या 7। मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं बताई गई हैं। इसका यही सही उत्तर है। षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं बताई गई हैं? षडज ग्राम की मूर्छनाएं कितनी बताई गई हैं? 7, 8, 9 या 10। षडज ग्राम की मूर्छनाएं भी 7 हैं और मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं भी 7 हैं। षडज ग्राम की तृतीय मूर्छना यानी कि तीसरी मूर्छना का आरंभ स्वर क्या है? यानी कि षडज ग्राम की तीसरी मूर्छना का आरंभिक स्वर जहाँ से यानी कि आरंभ होती है वो स्वर क्या है? मंद्र पंचम, मंद्र धैवत, मंद्र निषाद या षडज। इसका सही उत्तर होगा मंद्र धैवत। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यम ग्राम की चतुर्थ मूर्छना का जो सा आरंभिक स्वर है वह क्या है? मध्यम ग्राम की चतुर्थ मूर्छना का आरंभिक स्वर मध्यम है, गंधार है, ऋषभ है या षडज है? मध्यम ग्राम की चतुर्थ मूर्छना का आरंभिक स्वर षडज है। षडज ग्राम की अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर बताइए। षडज ग्राम की अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर प है, म है, ग है या रे है? षडज ग्राम की अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर ग है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग। मध्यम ग्राम की पूर्वी मूर्छना का आरंभिक स्वर बताइए। मध्यम ग्राम की पूर्वी मूर्छना का आरंभिक स्वर है प, ध, नि या स। इसका सही उत्तर है ध। तो इससे अगला प्रश्न है, षडज ग्राम की रंजनी मूर्छना का अंतिम स्वर बताइए। षडज ग्राम की रंजनी मूर्छना का अंतिम स्वर है ध, नि, सा या रे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ध। मध्यम ग्राम की मार्गी मूर्छना का अंतिम स्वर क्या है? मध्यम ग्राम की मार्गी मूर्छना का अंतिम स्वर है प, ध, नि या सा। तो इसका सही उत्तर है ध। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, मूर्छनाओं के आश्रय से कितनी तानों का आविर्भाव होता है? मूर्छनाओं के आश्रय से 64, 74, 84 या 94। इसका सही उत्तर है 84 मूर्छनाओं का आविर्भाव होता है। मूर्छनाओं से उत्पन्न कितनी तानें षाढ़ प्रकार की बताई गई हैं? तो इसका सही उत्तर है 39, 49, 59, 69। तो इसका सही उत्तर है 49। मूर्छनाओं से उत्पन्न कितनी तानें और प्रकार की बताई गई हैं? तो इसका सही उत्तर है 25, 35, 45 या 55। तो सही उत्तर है 35। मतंग ने मूर्छना से किसकी सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया? मतंग ने मूर्छना से राग की, ताल की, लय की या बांट की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया था। उन्होंने राग की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया था। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वादश मूर्छनावाद का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ ने किया था? द्वादश स्वर मूर्छना का सबसे पहला उल्लेख मतंग मुनि ने किया था।
तो इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वादश मूर्छनावाद में एक मूर्छना में कितने स्वरों का समावेश मिलता है? तो द्वादश मूर्छनावाद में एक मूर्छना में 12 स्वरों का मेल मिलता है। इसका सही उत्तर यह है। महर्षि भरत ने अपनी मूर्छनाओं का क्रम किस प्रकार से व्यवस्थित किया? महर्षि भरत ने अपनी मूर्छनाओं का क्रम अवरोही प्रकार से व्यवस्थित किया था। मतंग की मूर्छनाओं का क्रम किस प्रकार था? मतंग की मूर्छनाओं का क्रम आरोही था और भरत का अवरोही था। इससे अगला प्रश्न है, षड्जग्राम का आरंभिक स्वर क्या है? षड्जग्राम का आरंभिक स्वर षड्ज ही है। मध्यम ग्राम का आरंभिक स्वर क्या है? तो इसका भी मध्यम ही है। गंधार ग्राम का आरंभिक स्वर गंधार है। गंधार ग्राम का श्रुति स्वारांतर बताइए। तो इसका श्रुति स्वारांतर है 4 3 3 3 4 3 2। इसका सही उत्तर ये है। संगीतोपनिषदोद्वार में मूर्छनाओं की संख्या कितनी बताई गई है? तो इसमें मूर्छनाओं की संख्या 21 बताई गई है। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से प्रथम किस ग्रंथ में देशी रागों का उल्लेख मिलता है? सबसे पहले रागों का जो सा वर्णन मिलता है वह मतंकृत बृहदेशी में मिलता है। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, मतंकृत बृहदेशी में कश्यपकृत कितने रागों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है कश्यपकृत 12 रागों का उल्लेख है मतंग के बृहदेशी में। बृहदेशी में वर्णित मतंग के कितने रागों का उल्लेख है? बृहदेशी में मतंग के कितने रागों का उल्लेख है? ये दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है। सबसे पहले पूछा गया था मतंकृत बृहदेशी में कश्यपकृत, और इसमें ओनली रागों का वर्णन पूछा गया है, यानी कि उल्लेख पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है 32। संगीत रत्नाकर में कितने राग नामों का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है 264। संगीत रत्नाकर में कितने राग नामों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है 264। संगीत समाचार में कितने रागों का उल्लेख किया है? संगीत समाचार में 98, 99, 100 या 101। तो संगीत समाचार में 101 रागों का उल्लेख किया गया है। संगीत परिजात में रागों की संख्या कितनी बताई गई है? संगीत परिजात में रागों की संख्या 122 बताई गई है। राग तत्व विबोध में श्रीनिवास ने रागों की संख्या कितनी बताई है? राग तत्व विबोध में श्रीनिवास ने रागों की संख्या 101 बताई है। तो इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, भाभट्ट ने अनूप संगीत रत्नाकर में राग भेद वर्गीकरण में रागों की संख्या कितनी बताई है? भाभट्ट जी ने अनूप संगीत रत्नाकर में 148 राग भेद वर्गीकरण में रागों की संख्या बताई है। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, भाभट्ट ने कुल स्वरों की संख्या कितनी बताई है? तो भाभट्ट जी ने कुल स्वरों की संख्या 42 बताई है। पुंडरीक विट्ठल ने संद्राग चंद्रोदय में शुद्ध एवं विकृत स्वरों की संख्या किस प्रकार व्यवस्थित की है? तो
पुंडरीक विठल जी ने संद्राग चंद्रोदय में 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वरों को माना है? किस ग्रंथ ने शुद्ध, कोमल, विकृत तथा तीव्र विकृत स्वरों की कुल संख्या 29 बताई है? तो ये अबोहल जी ने बताई है। चतुर्दंडी प्रकाशिका में कुल कितने शुद्ध विकृत स्वरों का प्रयोग किया है? चतुर्दंडी प्रकाशिका में 12 शुद्ध और विकृत स्वरों का वर्णन किया गया है। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? तो केवल विकृत स्वरों की संख्या 12 बताई गई है। रामामात्या ने कितने शुद्ध एवं विकृत स्वरों का प्रयोग किया? रामामात्या ने भी 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वरों का प्रयोग किया। शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है? शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या 270 है। तो इसे आगे बढ़ेंगे। कोमल दैवत की आंदोलन संख्या बताइए। कोमल दैवत की आंदोलन संख्या 381 3/17। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचम की आंदोलन संख्या बताइए। पंचम की आंदोलन संख्या 360 है। कोमल निषाद की आंदोलन संख्या कितनी है? कोमल निषाद की आंदोलन संख्या 432 है। कोमल निषाद की आंदोलन संख्या 432 है। शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या बताइए। तो इसका सही उत्तर है शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या 320 है। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, भरत तथा मतंग ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? तो भरत तथा मतंग ने अलंकारों की संख्या 33 बताई है। इससे अगला प्रश्न है, दतिल ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो दतिल जी ने 13 अलंकारों का उल्लेख किया है। पुनरावृत्त के अतिरिक्त भरतभाष्यम में अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है? पुनरावृत्त के अतिरिक्त भरतभाष्यम में अलंकारों की संख्या 33 बताई गई है। संगीत रत्नाकर तथा संगीत राज में अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है? संगीत रत्नाकर तथा संगीत राज में भी अलंकारों की संख्या 63 बताई गई है। अबोहल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? अबोहल ने 69 अलंकारों का वर्णन किया। सोमनाथकृत राग विबोध में अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है? सोमनाथकृत राग विबोध में अलंकारों की संख्या 32 बताई गई है। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, नान्यादेव तथा पाशरदेव ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं? तो नान्यादेव तथा पाशरदेव ने गमक के 7 प्रकार बताए हैं। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, सोमनाथ ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं? तो सोमनाथ ने गमक के 19 प्रकार बताए हैं। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो संगीत रत्नाकर में गमक के 15 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर कितने स्थायों का उल्लेख किया है? शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में कितने स्थायों का उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर है 96। पाशरदेव द्वारा कितने स्थायों का वर्णन किया गया है?
इसका सही उत्तर है पार्श्व देव द्वारा कितने स्थायों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 92। शारंगदेव ने 96 स्थायों का वर्णन किया था तथा पार्श्व देव ने 92 स्थायों का वर्णन किया है। जाति गायन में मूर्छना का आरंभ किस स्वर से किया जाता है? जाति गायन में मूर्छना का आरंभ अंश स्वर से किया जाता है। जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथकार द्वारा दी गई? जाति की परिभाषा सबसे पहले मतंग ने दी थी। भरतकृत नाट्यशास्त्र में जाति के कितने लक्षण बताए गए हैं? भरतकृत नाट्यशास्त्र में जाति के 10 लक्षण बताए गए हैं। रामायणकालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? रामायण काल में 7 जातियों का उल्लेख मिलता है। नाट्यशास्त्र में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो नाट्यशास्त्र में 18 जातियों का उल्लेख मिलता है। नाट्यशास्त्र भरत द्वारा लिखा गया था। षडजग्राम के अंतर्गत कितनी जातियां बताई गई हैं? षडजग्राम के अंतर्गत 7 जातियां बताई गई हैं। मध्यम ग्राम में कितनी जातियों का अंतर्भाव है? मध्यम ग्राम में 11 जातियों का अंतर्भाव है। षडजग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है? षडजग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या 4 है। मध्यम ग्राम में कितनी जातियां शुद्ध हैं? मध्यम ग्राम में 3 जातियां शुद्ध हैं। जाति के 10 विध लक्षणों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? जाति के 10 विध लक्षणों का उल्लेख सबसे पहले नाट्यशास्त्र में मिलता है। जाति के 10 विध लक्षणों में से किस लक्षण को सर्व प्रमुख माना गया है? जाति के 10 लक्षणों में से अंश को सबसे प्रमुख माना गया है। शारंगदेव ने कितने प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है? शारंगदेव ने 5 प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है। मतंगकृत बृहदेशी में गीतियों की संख्या कितनी बताई गई है? मतंगकृत बृहदेशी में गीतियों की संख्या 7 बताई गई है। यास्टिक ने गीतियों की संख्या कितनी बताई है? यास्टिक ने गीतियों की संख्या 3 बताई है। इससे अगला प्रश्न है, शार्दुल मुनि ने कितनी गीतियों का उल्लेख किया है? शार्दुल मुनि ने 1 गीति का उल्लेख किया है। संगीत रत्नाकर में गीतियों की संख्या कितनी बताई गई है? संगीत रत्नाकर में भी गीतियों की संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सी संज्ञा गीति से संबंधित नहीं है? निम्न में से मध्यमा संज्ञा गीति से संबंधित नहीं है। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ध्रुवा गीत का उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है। ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विधा के अंतर्गत किया जाता है? ध्रुवा गीत का प्रयोग नाट्यशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नाट्यशास्त्र में नाट्य के संदर्भ में ध्रुवा गीत के कितने प्रकार बताए गए हैं? नाट्यशास्त्र में नाट्य के संदर्भ में ध्रुवा गीत के 5 प्रकार बताए गए हैं। नाट्य के अंतर्गत प्रवेश प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रावेशिकी। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गान को क्या कहा गया? रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गान को आक्षेपिकी कहा गया। विकृत स्वरों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथकार ने किया?
विकृत स्वरों का उल्लेख सबसे पहले शारंगदेव जी ने किया था। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत रत्नाकर में निबद्ध की संज्ञाएं कौन सी बताई गई हैं? संगीत रत्नाकर में निबद्ध की संज्ञाएं प्रबंध, वस्तु, रूपक बताई गई हैं। प्रबंध के अंगों की संख्या बताइए। प्रबंध के अंगों की संख्या 6 है। उद्ग्राह शब्द किस गायन विधा से संबंधित है? उद्ग्राह शब्द प्रबंध विधा से संबंधित है। प्रबंध अंगों के अंतर्गत विरुद्ध नामक अंग में किस साहित्य रचना का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है गुण वर्णन युक्त रचना का। निम्न में से कौन सा शब्द प्रबंध की धातुओं से संबंधित नहीं है? निम्न में से तेनक जो शब्द है वो प्रबंध की धातुओं से संबंधित नहीं है। पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है? पाठ शब्द से अभिप्राय है वाद्य के अक्षर समूह से। प्रबंध के किस अंग में नायक का नाम अंकित होता है? प्रबंध के विरुद्ध में नायक का नाम अंकित होता है। एला शब्द किस गायन विधा से संबंधित है? एला शब्द प्रबंध से संबंधित है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, शारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका सही उत्तर है शारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के 16 प्रकार बताए हैं। संगीत रत्नाकर में सालग सूड़ प्रबंध के कितने प्रकार बताए गए हैं? संगीत रत्नाकर में सालग सूड़ प्रबंध के 7 प्रकार बताए गए हैं। प्रयोजन के आधार पर शारंगदेव ने प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? प्रयोजन के आधार पर शारंगदेव ने प्रबंध के 3 प्रकार बताए हैं। शारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? शारंगदेव ने ध्रुव प्रबंध के 16 प्रकार बताए हैं। सालग सूड़ प्रबंधों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है सालग सूड़ प्रबंधों की संख्या 7 है। ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? ध्रुपद की 4 बानियां हैं। अगला प्रश्न है, मानसिंह तोमर गायन की किस विधा के से संबंधित रहे हैं? मानसिंह तोमर गायन की ध्रुपद विधा से संबंधित रहे हैं। तानसेन ध्रुपद की किस बाणी के गायक थे? तानसेन ध्रुपद की गोबरहार बाणी के लिए प्रसिद्ध माने जाते। चुटकुला नामक विधा का आविष्कार किसे कहा जाता है? चुटकुला नामक विधा का आविष्कारक सुल्तान हुसैन शर्की को कहा जाता है। चुटकुला नामक विधा में तालों का प्रयोग किस प्रकार से होता है? चुटकुला नामक विधा में तालों का यानी कि जो प्रकार है वो 7 तालें तथा झुमरा ताल होती हैं। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, चुटकुला नामक विधा में तालों का प्रयोग किस प्रकार होता है? तो इसका सही उत्तर है 7 ताले तथा झुमरा ताल का प्रयोग होता है। शुभंकर के अनुसार चुटकुले में कितने खंड होते हैं? शुभंकर के अनुसार चुटकुले में 2 खंड होते हैं। ख्याल के प्रवर्तन का श्रेय किस विद्वान को दिया गया? ख्याल के प्रवर्तन का श्रेय सुल्तान हुसैन शर्की को दिया गया। ख्याल गायन विधा की लोकप्रियता का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? ख्याल गायन विधा की लोकप्रियता का श्रेय सदारंग अदारंग को दिया जाना चाहिए। ठुमरी गान का आरंभ किस दरबार से माना जाता है?
ठुमरी गान का आरंभ लखनऊ दरबार से माना जाता है। ठुमरी के प्रवर्तन का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? ठुमरी के प्रवर्तन का श्रेय वाजिद अली शाह को दिया जाता है। वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य शिक्षा किससे प्राप्त करी? तो इसका सही उत्तर है ठाकुर प्रसाद जी से। इससे अगला प्रश्न है, टप्पे का आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो टप्पे के आविष्कार का श्रेय मियां शौरी जी को दिया जाता है। तो इससे अगला प्रश्न है, मियां शौरी के पिता का नाम बताइए। तो इनके पिता का नाम गुलाम गौस था। तो इससे अगला प्रश्न है, टप्पा गायन शैली में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो जो टप्पा गायन शैली होती है उसमें पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। ठुमरी में किस भाषा शैली का प्रयोग होता है? ठुमरी में ब्रज भाषा शैली का प्रयोग होता है। ललन पिया किस गायन विधा के लिए प्रसिद्ध रहे? ललन पिया जी ठुमरी गायन विधा के लिए प्रसिद्ध रहे थे। जो दरबारी सो शुद्ध कहावे प्रस्तुत श्लोक वर्गीकरण किस पद्धति का सूचक है? यह भेद रागांग पद्धति का सूचक है। भेद पद्धति के अंतर्गत अनूप संगीत रत्नाकर में नाट के कितने भेद बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 16। सुल्तान हुसैन शर्की ने श्याम राग के कितने भेद बताए हैं? तो इसका सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, दामोदर कृत संगीत दर्पण राग रागनी वर्गीकरण के लिए कितने मत प्रस्तुत किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है, दामोदर कृत संगीत दर्पण राग रागनी वर्गीकरण के लिए 3 मत प्रस्तुत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद रजा ने राग रागनी पद्धति किस प्रकार वर्गीकृत की? तो मोहम्मद रजा ने राग रागनी पद्धति 6 राग और 36 रागिनी द्वारा वर्गीकृत की थी। संगीत दामोदर ने राग रागनी पद्धति का वर्गीकरण किस प्रकार किया था? संगीत दामोदर में राग रागनी पद्धति का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया? उन्होंने 6 राग और 30 रागनी का यानी कि संगीत दामोदर में वर्गीकरण किया गया था। मेल शब्द के प्रफुटन का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विधारण्य। विधारण्य के कितने मेलों के अंतर्गत अपने 50 रागों को वर्गीकृत किया? तो इसका सही उत्तर है 15। इससे अगला प्रश्न है, लोचन ने कितनी स्थिति में अपने रागों को वर्गीकृत किया? तो इसका सही उत्तर है 12। तो इससे अगला प्रश्न है, स्वर मेल कलानिधि में कितने मेलों के अंतर्गत रागों को वर्गीकृत किया गया? तो इसका सही उत्तर है 20। सोमनाथ ने रागों की संख्या कितनी बताई है तथा अपने रागों का वर्गीकरण उसने कितने मेलों के अंतर्गत किया? सोमनाथ जी ने रागों की संख्या 1960 बताई है और मेलों की जो संख्या है जिसके द्वारा वर्गीकरण किया है वो 23 है। पुंडरीक विठल ने कितने मेलों के अंतर्गत अपने रागों को वर्गीकृत किया? उन्होंने 19 मेलों के अंतर्गत अपने रागों का वर्गीकरण किया।
इससे अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट को शुद्ध थाट स्वीकार किया गया? इसका सही उत्तर है नगमाते आसफी में।